हम आम लोगों के लिए एक झलक लिख पा लेना, बस एक बार लाइक छू लेना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। हुँ, और आपको सौभाग्य मिलता है कि आप उनके साथ बहुत सारा समय बिता सकते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या-क्या अनुभव महसूस हुए जब आप उनके साथ होते हैं? कोई भी एक अनुभव मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी गहरे इमोशंस होंगे। देखो, मैं तो सच अब अपना मेरे जो अनुभव हैं 2002 से और 2022 तक के, हुँ, और हो सकता है 26 में भी जो होंगे, आगे अभी तो बेटा मेरा है। जो मेरे घर मेरी दादी वगैरह जो कहती थी, जिससे पहले मैं समझता था कि यार ये सब बोलने वाली बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। पर लेकिन जब लगा कि एक नेटवर्क सिर्फ चलता है, आप 4G, 3G, 5G, 6G की बात करते हो, और जिस दिन आप 6G से मिल जाओगे ना, उस दिन नॉट रीचेबल नहीं हो पाओगे। आप हमेशा रीचेबल रहोगे, वो हमेशा आपको रीचेबल रखेगा। सिर्फ आपका सिम सही होना चाहिए अंदर, हुँ, भाव सही होना चाहिए, वो नॉट रीचेबल नहीं होने देगा। हुँ, जो अंदर का अनुभव था, जैसे दादी बोलती थी वहाँ ऐसा होता है, ये हुआ है, वो ऐसे-ऐसे मेरे को बोलते हुए आपके सामने ऐसा लगता है कि मैं सच बताऊँ कि कहीं ऐसे लोगों को ना लगे कि यार मैं जो रुद्रनाथ क्षेत्र अपने में है ना, जहाँ देवता भी स्वयं तप कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। नमस्तस्मै महेशाय महते ज्ञानचक्षुषे निराधाराय विश्वाय प्रभावाप्ययात्मने चंद्र सूर्याय नित्याय पंचशीर्षाय दन्ने गंगाधराय देवाय नमस्ते स्तुतिमूर्ते। तो उस में क्या-क्या रहा होगा, जहाँ देवता स्वयं स्तुति गा रहे हैं भगवान शिव की, कुछ ना कुछ तो रहा होगा। आप कह रहे अनुभव की बात रही होगी। हुँ। जो सोचा वो प्राप्त हुआ, और मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या सोचा और मुझे क्या मिला। और अनुभव की अगर मैं थोड़ा-सा अगर आपको जी। अ, लोग कैसे लेते हैं, मैं 4-4 घंटे भगवान शिव को सुबह 3 बजे उठ के जब फर्स्ट में गया था, तो जो मेरी पहले की लाइन थी, मैं फ़िल्म डॉक्यूमेंट्री ऐसे सब कुछ था। घर में मेरे संस्कार, माने घर से मैं ब्राह्मण था, पर लेकिन मेरे संस्कारों में कुछ ऐसा हो गया था कि पिताजी ने मुझे अंग्रेज़ बनाने की कोशिश की। भटकाव जैसा पैदा हो गया था ना, इसलिए कह रहा हूँ कि फिर पिताजी बुज़ुर्ग हुए 2002 में, उन्होंने कहा भैया तू जा देख। मैंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ घंटी बजाना मुझे नहीं आता, धूप मैंने कुछ घंटों में, घर में सुबह साढ़े 3-4 बजे से पिताजी का तो रोज़ का रोटेशन था। पर लेकिन मुझे घर वाले कहते थे यार ये पता नहीं कहाँ से पैदा होगा। मैंने हुँ, ऐसा हुँ, हुँ, क्यों हुँ। ऐसा हुआ होगा? हाँ, हाँ। पर लेकिन जो 2002 का परिवर्तन था, हुँ, ये मैं आपको अनुभव आज इसलिए कह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ ना, आपको तैरने पे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता मैं लिख दूँगा तैरने में, तैरने के लिए जाना पड़ेगा। जी। वही मेरे साथ हुआ कि मैं सुन-सुन के था, पर लेकिन मैं उसको देखूँ तो सही। हुँ, तो फर्स्ट में जब पिताजी ने भेजा कि भाई, बड़े उस मन से गया कि यार किसको बेवकूफ़ बनाऊँगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है और भगवान कुछ। तो फिर पिताजी कहते हैं कि भाई तू किसी के पास थोड़ा-सा सीख ले, वेद माने रुद्राष्टाध्याय। सबसे बड़ी कृपा ये रही भगवान जी की कि मैंने इससे पहले संस्कृत सुनी तो होगी पर लेकिन पढ़ी नहीं थी, और हुँ, रुद्राष्टाध्याय सबसे टफ बोल बताता है। वो जिनके पास में मैं जाता था, मेरे यजमान हैं, वो मुझे गुरुजी करके ही बोलते हैं। हमारे यहाँ घर परिवार में हमारा गुरुजी वाला सिस्टम चलता ही है। हुँ। तो उन्होंने गुरुजी आप आओ, मैं सिखा। तो स्टार्टिंग जब थी तो कभी तो पढ़ा था नहीं। गायत्री तिष्ठुप जगत निष्ठुपंक्ता सह बृहत्तुष्णिहा कक्कुप सूचिभिः। अरे मैंने कहा और चीज़ तो पढ़ा था, गणानान्त्वा गणपति गुंगवाम हे हाँ, प्रियाणान्त्वा प्रपति हाँ, गुंगवाम। ये सुना पर है। लेकिन गायत्री तिष्ठुप जगत निष्ठुपंक्ता सह बृहत्तुष्णिहा कक्कुप सूचि, भैया दूसरे दिन से मैंने जाना बंद कर दिया था। इसके आगे जब किताब देख रहा था, मैंने कहा ये अक्षर ही तो पढ़े ही नहीं जा रहे, क्या बोलूँगा मैं इसको। फिर उसके बाद मैं वहाँ से देहरादून आ गया, फर्स्ट अध्याय था। और उसके बाद जब मैं देहरादून आया तो मेरे को ये लगा यार कि नहीं। उन्होंने पिताजी से पूछा कि यार गुरुजी कहाँ गए, छोटे गुरुजी। उन्होंने कहा तू जान, उन्हें पता नहीं कहाँ है क्या है। वो कह रहे थे मैंने देहरादून, अब मेरे को तो भागना था ना। मैंने कहा कौन पढ़ेगा रुद्रनाथ जी के चक्करों में। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऐसा है, उस टाइम पे तो फ़ोन मोबाइल तो थे नहीं। तो पिताजी किसी मेरे दोस्तों से कहीं से फ़ोन करवा के उसको बोले यार ये वहाँ क्या कर रहा है। हुँ, आया तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तुम गुरुजी ऐसा मत करो, तुम्हें तो सौभाग्य, मेरे को माइंड वॉश किया उन्होंने। किया, मैंने कहा भाई से ये नहीं पढ़ा जाएगा, मुझे हल्का सा सिखाओ, नमामि शमीशान, हाँ जी, आरती सिखा दो, कुछ ओम सिखा नमः दो, पर ये शिवाय। चीज़, हाँ ओम हाँ, नमः बेसिक शिवाय ये बेसिक सिखा सिखाना दो, जो पर हम ये लोग नहीं हो बोलते हैं। पाएगा। हाँ, आपको विश्वास नहीं आएगा, 20 दिन के अंदर मुझे पूरी रुद्र याद हो गई थी। और जब वो मुझसे कहने लगे, कहते गुरुजी आप पे कृपा हो रखी है, आप छोड़ो मत, आपको जाना है। 22 दिन तक मैंने एक भी आदमी नहीं देखा उस रुद्रनाथ में। और रुद्रनाथ में ये लगाओ, दूसरा आदमी जो मेरे साथ तो एक्स फौजी था, उसकी एक्स फौजी की जगह कोई दूसरा होता तो वो भी भग जाता। हुँ, क्या क्या करोगे इस जंगल में, क्या है यहाँ रखा हुआ। और जो उस बीच के अनुभव थे, वो महाराज जी का मेरे पास, मैंने जो उनसे मिलना हुआ,
जो पहले हमारा फर्स्ट उनके साथ संवाद हुआ, तू तो मैंने वाले यार ये बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी है, ऐसा कोई साधु है कोई, जो उन्होंने स्वरूप बदल के दिखाया अपना। और उसके बाद जब हमारा बोलने लगे मुझे, तो मैं तो क्रोध में था ही, गुस्से में था, पिताजी ने कहाँ भेज दिया, क्या हो गया। तो वो महाराज जी के जो दर्शन थे वो आज भी, अभी भी, मैं कल रात भी वो स्मरण कर रहा था कि महाराज जी एक बार सपनों फिर से एक बार प्रवचन शुरू करो। गीता की बात हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हमारे जो पूरा सनातन धर्म की जो परिभाषा है ना, जो हम भटकाव पैदा करते हैं जब तक आप किसी को जानो नहीं कि क्यों लोग ऐसे परेशान हैं। कह रहे ऋषि मुनियों का जो मनन और चिंतन रहा है वो सब कुछ रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, आप वो देशांतर अक्षांतर के बीच का सारा कौन कहाँ कैसा है वो सारा, और गीता के जितने सब कुछ बोला था। तो वो जीवन का अनुभव शायद मेरे को लगता है कि वो महाराज जी का अगर कहीं साक्षात दर्शन हो ना, तो इस पृथ्वी का और ज़्यादा कल्याण हो सकता है। हम लोग ना कि हम विज्ञान मानते हैं, ये तुम्हारा धर्म का ढकोसला नहीं मानते हैं। कि हम लोग विज्ञान को तो मानते हैं, ये जो धर्म को है ये नहीं मानते हैं, ढकोसला बोलते हैं। हाँ, ढकोसला बोलते हैं। हाँ। लेकिन ढकोसला आप वो बोलेगा जिसको जानना नहीं पड़ेगा, जो जानेगा वो ढकोसला नहीं, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। ऐसे बड़े बड़े लोग, मैं उस तीर्थ में देखे, मैंने नासा के साइंटिस्ट मैंने कमंडल पकड़े हुए देखे सर, रुद्रनाथ में, तुम्हारा इसरो के। तो आपके पास जब इतना सब कुछ जानने के बाद आप फिर उसके पास क्यों आते हैं? वो जो महाराज जी की बात बता रहा था ना, जिनके आप ये लगाइए, उन्होंने सब कुछ पढ़ के, मैं तो इतना बता नहीं सकता हूँ, वो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की परिभाषा किससे देंगे। वो अभी भी कहते हैं कि हमारे वेदों में सब मंत्र, तंत्र और यंत्र, कभी मंत्रों से चलता था, फिर तंत्रों से चला, और आज किससे चल रहा? ये सब यंत्र चल रहे हैं। तो आपको विश्वास करना पड़े, मंत्र से भी कुछ ना कुछ चला होगा। और कहते हैं हमारे पास, लोग कहते हैं साहब H2O पानी है, वो कहते हैं H2O है तो पानी है ना, पर लेकिन हमारे पास जो सूत्र बने थे, जब बोला जाता था कि जो मंत्रों के उच्चारण हो, तो मेघ बरस के आते थे कि बोला कैसे जाएगा। ठीक है, जो लोग कहते थे कि यज्ञ हुआ, कुछ मंत्र बोले गए और बारिश आ गई, वो हुआ है। क्योंकि उसको आप कुछ भी चीज़ देखो ना, अगर हम ओमकार की बात करें, कुछ भी एक शब्द को जो बोलते हैं, मैं अगर ताली बजाऊंगा तो इसमें तो आवाज़ है, शब्द तो है ही ना। भाई ताली बजी, एक आवाज़ तो निकली इससे। कुछ भी चीज़ बोलोगे आप, टेबल बजेगा तो एक तो शब्द निकलेगा, और एक ओमकार शब्द जो है ना, आप उसको रिपीट करोगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड के दर्शन होगा। वो महाराज जी का जो सनातन को समझाने की परंपरा थी, जो गीता से लेके उन्होंने कहा कि सूक्ष्म और विराट रूप का दर्शन, वो वहाँ पे हम बोलते हैं ना, गीता कब 60 के बाद पढ़नी पड़ी। मैं 60 के बाद क्यों पढ़ोगे भाई? वो तो 8 साल के बच्चे को पढ़ना चाहिए, जो उसको समझेगा। 60 साल के बाद आप क्या कर लोगे? आप सिर्फ वो कहोगे हाँ जी मुझे मुक्ति चाहिए। ऐसी मुक्ति क्या करें जब तुमने कुछ किया ही नहीं है। 60 साल के बुजुर्ग को गीता नहीं चाहिए, 8 साल के बच्चे को गीता चाहिए, और वो समझे कि जीवन को कैसे। अब हमारे पास तो गीता है नहीं, हमारी जो किताबों की परंपरा थी वो खत्म हो गई। कहीं आपने सुना कोई गुरुकुल है? कहीं नहीं है। आपको सिर्फ ये था कि शिक्षा का, जब तक हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा की पद्धति जो गुरुकुल पद्धति, आप ये लगाओ नालंदा जली ऐसी जल गई होगी, कुछ तो रहा होगा। हाँ, मतलब हम सोचते हैं कि जो नालंदा है उसको क्यों जलाया गया होगा, वहाँ पे सारा सार था, सब कुछ था, सब कुछ था वहाँ पे। हाँ, तो हम कहते हैं रुद्रनाथ जी की जो आप बता रहे थे ना, उसी सूत्र पर मैं जा रहा हूँ। जो वहाँ महाराज जी के दर्शन हुए, जो उनके वो हैं, उन लोगों की आज जरूरत है हमको। शिव कौन है, कौन क्या है, कैसे हैं, ये कोई एक दिन में नहीं बना होगा। और इतने उपनिषद, इतने ग्रंथ, इतने पुराण हमारे पास रखे हैं, कोई किसी ने वैसे नहीं लिखे होंगे। ठीक है, इतनी ऋचाएं जब बनती है, तो ऋचाएं बनने में तो किसी ने एकदम नहीं लिखा होगा ना। ऋचाएं कोई भी चीज होगी, तो हम अगर आम, पर आम लिखने से पहले ओ बना होगा ना, तभी तो आम बने। किसी चीज को बोलेंगे, उच्चारण अगर जब करेंगे किसी भी का, तो उसको तो ऋचाओं बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो किया होगा उन्होंने। तो ये सब कुछ पुराना परंपराएं जो रही होगी, जो हमारा सनातन रहा होगा, ये ऋषि और मुनियों का है, जो आज हम देख रहे हैं, ये पहले भी हो रखा है।